आज से मेरी सुपर टेट की 90 डेज़ की प्रिपरेशन शुरू हो रही है। इस चैनल पर आपको सुपर टेट की क्लासेस, ट्रिक्स, पीवाईक्यूज और बीच बीच में मेरी प्रिपरेशन की अपडेट्स भी मिलेंगे। इसके लिए चैनल से जुड़े रहिए, मेरी और अपनी जर्नी को सक्सेस बनाइए। हेलो, हाय, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? देखिए, अभी सुबह के बच्चे के 5:24 और मैं आ गई हूँ छत पे हो रही है बारिश। इतना सुहावना सा मौसम है आज तो। और खेतों में पानी है, गीली गीली मिट्टी है, भरा भरा तालाब और हरे भरे पेड़। वाह, क्या नज़ारा है। और ये देखो, मेरे लिटिल लिटिल पौधे बड़े खुश हैं आज बारिश में जो नहाए हैं, एकदम निखर आए हैं, है ना। अब थोड़ी सुबह से उठाते हैं और दांत मान के सीधा ऊपर जाते हैं। ओ यार, पढ़ने। ये है मेरा स्टडी रूम। बाहर अंधेरा है, बादल जो छाए हुए हैं। देखिए टेबल कितना गंदा है। कल देर रात तक मैंने प्लान्स बनाए थे अपनी स्टडी को लेके। जब तक मैं इसको सेट करती हूँ तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। कर दिया, थैंक यू। ये है वार्म वाटर और अंधे का सहारा। और वार्म वाटर पी के थोड़े से बॉडी को एनर्जी देते हैं। और जैसे कि बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है, सेम माइंड को भी एनर्जी की ज़रूरत है। तो माइंड के लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और मैंने बनाई है अपनी टू डू लिस्ट। और टू डू लिस्ट में सबसे पहला मेरा काम है रोड मैप तैयार करना, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपके सोर्सेज क्या रहेंगे। क्योंकि बाद में सोर्सेज तो स्टूडेंट बदलते हैं कि नहीं नहीं अब ये नहीं पढ़ना, वो पढ़ना, वो पढ़ना, तो उनका कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाता, भटकते ही रह जाते हैं। इसलिए मैंने शुरू में ही डिसाइड कर लिया है। मेरे ऑथेंटिक बहुत ही यूज़फुल, मैंने बहुत रिसर्च के बाद अपने सोर्सेज डिसाइड किए हैं, तो मैं उन पर ही रिलाई रहूँगी। देखिए, सुपर टेट के लिए मेरी 90 डेज़ की जर्नी आज से शुरू हो रही है। तो आज उस 90 डेज़ जर्नी का पहला दिन है। तो आज का थॉट ये है कि जिस मोटिवेशन के साथ और जिस एनर्जी के साथ हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, अगर उसे कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते रहेंगे तो हमें सक्सेस ज़रूर मिलती है। मेरी तैयारी का सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है वो आज मैं कंप्लीट कर रही हूँ। इसके बाद मैं कभी अपने सोर्सेज नहीं बदलूँगी। जो मैंने सोच लिया है उनसे ही पढ़ाई करूँगी। क्योंकि मुझे लगता है कि 10 किताबों को एक बार पढ़ने से बेहतर है एक किताब को 10 बार पढ़ना। यही सिलेक्शन का सबसे बड़ा मूल मंत्र होता है, रिवीजन। आपके सेम सोर्स को बार बार रिवाइज करना, यही हमें एग्ज़ाम में सक्सेस दिलाता है। चाहे डॉक्टर, चाहे कलेक्टर, चाहे मास्टर, तुम कुछ भी बनो लड़कियों, तुम्हें घर के काम तो करने पड़ेंगे। आज रूखा सूखा सा नाश्ता मिला है, चलो कोई नहीं, काम चला लेते हैं। तो मैंने शुरुआत की है सोशल स्टडीज़ से और मेरा टारगेट ये है कि मैं आज पूरी की पूरी बुक को कंप्लीट कर लूँ। इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा था नहीं मेरे लिए पढ़ने को, बट एक बार मैंने रीड किया हुआ है, बस उतना मुझे समझ आ गया। बस एक चैप्टर था यातायात के नियम करके, उसमें से कुछ ऐसे रूल्स थे उनको लिखना था, वो मैंने नोट कर लिया है। अब टाइम है मैथ के लिए। मैंने सोचा कि इस मैथ की पूरी बुक को आज कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि मैं बहुत हल्के में ले रही थी, बट मैं बहुत गलत थी। इसमें इतना इम्पोर्टेंट जो डेफिनीशंस हैं छोटी छोटी, इनसे ही क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में, और जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। हम बहुत हाई लेवल का तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बारीक पॉइंट्स होते हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे छूट जाते हैं। मैंने इतना लाइट लिया कि मैंने सोचा कि 1 घंटे में इसको कंप्लीट कर लूँगी, क्या ही होगा, छोटी क्लास का है। बट मैं बहुत गलत थी। इसमें एक पिंक कलर का बॉक्स बना हुआ है, हमने सीखा करके कुछ है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जो फैक्ट्स दिए हुए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको एट लास्ट थक गई थी, पर मैंने हार नहीं मानी, मैंने कंप्लीट कर ही लिया। 1:45 बज चुके, मैं बहुत थक चुकी हूँ। अब कुछ खाती हूँ, फिर थोड़ा रेस्ट करती हूँ, इसके बाद अपना स्लॉट 2 स्टार्ट करती हूँ। आप वीडियो में बने रहिए, देखते हैं मैं अपना टारगेट पूरा कर पाती हूँ या नहीं। पूरा दिन हो गया, अभी भी बारिश हो रही है और बारिश के साथ एक सैंडविच खाते हैं। सैंडविच खाने के बाद फिर से पढ़ाई में लग जाते हैं। और अब मैं शुरू करूँगी सीडीपी से। सीडीपी के मैंने ज़बरदस्त से नोट्स अपने एक चैप्टर के बना लिए हैं। ये मेरा 1 टाइम सॉल्यूशन है। अब मैं इसके बाद सीडीपी कहीं और से पढ़ने वाली नहीं हूँ, अपने नोट्स से ही पढ़ूँगी। और अगर आप लोगों को लगता है कि मैं आपको अपने नोट्स बताऊँ, दिखाऊँ, या अपने नोट्स से क्लासेस बनाऊँ, तो आप मुझे बता दें कमेंट सेक्शन में। क्योंकि आप अगर मेरे नोट्स देख लेंगे ना, तो आप कभी भूलने वाले नहीं हैं। क्योंकि मैंने ऐसी ट्रिक्स बनाई है ना कि एग्ज़ाम में जाने के बाद कोई भी नहीं भूल सकता उनको। बहुत फ़नी है, बहुत आपको याद रहेंगे, ऐसे निमोनिक्स लगाए हुए हैं। आप जब देखेंगे ना तब कहेंगे वाह 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 क्या बात है। अभी से इतनी तारीफ़ कर दी मैंने, जब आप देखेंगे तब आप और भी ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। देखिए, अब टाइम है यूपी जीके का। आप सभी को पता है कि सुपर टेट में हमारा 10 नंबर का यूपी जीके आता है मिनिमम। और ये मेरी बुक देख लीजिए, इसकी हालत देख लीजिए, कितनी बार मैंने पढ़ा है मुझे खुद भी याद नहीं। और इस बुक की मैंने बहुत सारी ट्रिक्स बनाई हुई हैं, मोस्टली सभी चैप्टर्स की ट्रिक्स हैं मेरे पास।
अगर आप में से किसी को भी इसकी ज़रूरत है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी और मुझे बताने में बहुत खुशी होगी। यूपी जीके के बाद अब टाइम है मातृभाषा का। और हिंदी में आपको बता दूं, मैं हिंदी में मेरे जो अभी एग्ज़ाम हुआ है ना, उसमें मैंने चैट जीपीटी से मिलाए हैं 30 में से 30 ही सही है, मेरे पूरे क्वेश्चन सही है। हिंदी की भी मेरे पास बहुत अजीब सी ट्रिक्स हैं। आप कहेंगे ट्रिक चिल्ला रही है, लेकिन भाई ये सच है, ये है, तभी मेरे मार्क्स आते हैं और आगे भी आएंगे, आई नो। अब बज चुके हैं शाम के 8, तो पूरा देश राजनीति कर रहा है, तो हम भी थोड़ी सी राजनीति कर लेते हैं। इस राजनीति से थोड़े से मार्क्स आ जाएंगे हमारे एग्ज़ाम में, हमारा भला हो जाएगा, तो हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। और पॉलिटी के मेरे पास ऐसे नोट्स हैं ना, मैंने यूट्यूब से पढ़े हैं, बहुत ही बेहतरीन टीचर से उनके नोट्स बनाए हैं। वो मेरे नोट्स थोड़े फट गए थे, पुराने से हो गए थे, इसलिए मैं दोबारा उनको रीराइट कर रही हूँ। इससे मेरा रिवीजन भी हो रहा है और अच्छे नोट्स भी मेरे बन रहे हैं। ये होता है एक स्टूडेंट की लाइफ में बेस्ट पार्ट, जब उसकी टू डू लिस्ट कंप्लीट हो जाती है। और आज का पूरा टारगेट मेरा कंप्लीट हुआ है, तो अब मैं इस खुशी में और आज से मैंने अपनी बिगनिंग की है 90 डेज़ की सीरीज़ की, तो इस खुशी में भी मैं जा रही हूँ बाहर। इसके बाद बाहर जाने के बाद मैंने डिनर किया और फिर मैं घर आ गई। बस ऐसे था पूरा दिन। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि मेरे बिल्कुल भी फॉलोवर्स नहीं है और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। एंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।